क्लास 4 का पर्यावरण और हम। पाठ है 19 ककोलत से कन्याकुमारी। तो इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। देखिए प्रश्न 1 है, आप भी कभी कभी घर के बाहर स्नान करने जाते होंगे, बताइए आप कहाँ स्नान करने जाते हैं। तो लिखेंगे मैं कभी कभी स्नान करने नदी में जाती हूँ। प्रश्न 2, अगर आपके आसपास में कहीं गर्म या ठंडे पानी का झरना या कुंड है तो उसका नाम लिखें। गर्म पानी का झरना या कुंड कुशेश्वर बिहार में है, तातो पानी मध्य प्रदेश में है, ब्रह्मकुंड राजगीर में है। ठंडे पानी का झरना या कुंड ककोलत झरना बिहार में है, धुआंधार झरना मध्य प्रदेश में है। प्रश्न 3, हमारे आसपास झरनों और कुंडों के अतिरिक्त पानी के बहुत सारे भंडार हैं। क्या आप पानी के भंडारों के नाम बता सकते हैं। तो लिखेंगे नदी, कुआं, चापाकल, तालाब, समुद्र, आहर। प्रश्न 4, आप भी किसी जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, आहर आदि के निकट अपने मित्रों के साथ जाइए और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पौधों की सूची बनाइए। तो जल स्रोत का नाम है तालाब। तो तालाब में मछली, घोंघा रहता है, कमल, जलकुंभी पौधे रहते हैं। नदी में जीव जंतु में मछली, कछुआ, पौधे, जलकुंभी। कुआं में मेढक और ऐसे पौधे नहीं रहते हैं, क्योंकि बार बार कुआं से पानी निकालते हैं तो पौधे नहीं हो पाते हैं, या होते भी हैं तो निकल जाते हैं क्योंकि पानी निकालने में खत्म हो जाते हैं। समुद्र, मगरमच्छ, शंख, सीप और पौधे में नरकट। प्रश्न 5, क्या आप बता सकते हैं कि पानी का उपयोग किन किन कामों में करते हैं। बर्तन धोने में, कपड़ा धोने में, पीने में, भोजन बनाने में, सड़क बनाने में, चूल्हा धोने में, घर धोने में, बिजली बनाने में, भाप इंजन चलाने में। प्रश्न 6, क्या आपके आसपास में जल स्रोत को भी लोग प्रदूषित कर देते हैं। तो हाँ, हमारे आसपास में जल स्रोत को भी लोग कूड़ा करकट, पॉलीथीन, कपड़ा आदि फेंककर प्रदूषित कर देते हैं। प्रश्न 7, जल स्रोत के निकट जाकर पता लगाएं कि किन किन कारणों से जल प्रदूषित हो रहा है। तो कपड़ा धोने से, कूड़ा करकट डालने से, मवेशी को नहलाने से, कल कारखानों के गंदा पानी से, मल मूत्र से, मरे हुए जीव जंतुओं को जल स्रोत में डालने से इत्यादि। प्रश्न 8, आप भी अपने शिक्षकों से पूछकर पता कीजिए कि प्रदूषित पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो हैजा, पीलिया, उल्टी, जुकाम, डायरिया, पेचिश, दस्त, बुखार। अब है प्रश्न 9, अपने मित्रों के साथ जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के उपायों की चर्चा कीजिए और उन्हें लिखिए। तो लोगों को समझाएंगे कि जल स्रोत के निकट मल त्याग न करें, नालियों का पानी जल स्रोत में न गिराएं, कारखानों के अवशिष्टों को शोध कर ही गिराएं। प्रश्न 10 है, क्या आप बता सकते हैं हमारे आसपास कैसे कैसे पानी बर्बाद होता है। तो विद्यालय में नल खोलकर छोड़ देने से, घर में अनावश्यक पानी बहाने से, मोहल्ले में नल खोलकर छोड़ देने से। प्रश्न 11, जल की बर्बादी रोकने के लिए हम लोग कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो लिखेंगे जल की बर्बादी रोकने के लिए हम लोग निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, जैसे बाल्टी में पानी भरकर काम करके, नहाने और कपड़े धोने के बाद उस पानी से सिंचाई करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ करें। प्रश्न 12 है, आप 2 रुमाल लेकर भिगो लीजिए, एक रुमाल को धूप में डाल दें तथा दूसरे को छाया में रख दें। 1 घंटे के बाद दोनों रुमालों में क्या परिवर्तन हुआ बताइए।
धूप में रखा रुमाल सूख गया, छाया में रखा रुमाल गीला रह गया। प्रश्न 13 है, धूप में रखे रुमाल का पानी कहाँ चला गया, सोच कर बताइए। तो धूप में रखे रुमाल का पानी वाष्प बनकर उड़ गया। अब है प्रश्न 14। यहाँ कह रहा है 2 कांच के गिलास लीजिए, एक में गर्म पानी और दूसरे में बर्फ वाला पानी डालिए। थोड़ी देर बाद देखिए और बताइए क्या गिलास की बाहरी सतह में कोई परिवर्तन दिखाई दिया, क्या परिवर्तन हुआ। तो लिखेंगे हाँ, गिलास की बाहरी सतह में परिवर्तन दिखाई दिया। इसकी बाहरी सतह पर पानी की बूंदें एकत्र हो गई थी। अगला प्रश्न है, क्या गिलास की बाहरी सतह पर दिखने वाला पानी गिलास की सतह को छेद कर बाहर आ गया। सोचिए। तो लिखेंगे गिलास की बाहरी सतह पर दिखने वाला पानी गिलास की सतह को छेद कर बाहर नहीं आया। प्रश्न है 16। अगर आपके यहाँ दाल या चावल पक रहा हो तो देखें कि भाप निकल रहा होगा। उड़ते हुए भाप के ऊपर एक स्टील का प्लेट लाइए और थोड़ी देर रखकर वापस हटा लीजिए। प्लेट की सतह पर कुछ दिखाई देता है क्या, लिखिए। तो लिखेंगे उबल रहे चावल दाल के ऊपर प्लेट रखने के थोड़ी देर बाद प्लेट हटाकर देखने पर पता चला कि प्लेट की सतह पर पानी की बूंदें हैं। 17। प्लेट की सतह पर पानी की बूंदें कहाँ से आई। प्लेट की सतह पर पानी की बूंदें वाष्प से आई। प्रश्न 18। आप अपने शिक्षक से पता कीजिए कि पानी के भाप बनकर उड़ने एवं बादल बनकर बरसने की क्रिया हमेशा चलती रहती है क्या। तो हाँ, यह क्रिया हमेशा चलती रहती है। प्रश्न 19 है, हम लोगों ने पानी के भाप बनने और गिलास की सतह पर पानी के जमा होने की खूबियां को जाना है। पानी की अन्य कई खूबियां हैं। यह अपने में कुछ चीज़ों को घोल लेता है तो कुछ को नहीं। कुछ चीज़ें इसमें तैरती है तो कुछ डूब जाती है। बताइए क्या पानी का कोई स्वाद होता है। तो नहीं, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। क्या पानी में गंध होता है। तो नहीं, पानी में कोई गंध नहीं होता है। पानी की उन खूबियों को लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। तो पानी की खूबियां हैं कि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु भी जीवित नहीं रह सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।